जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मतलब सेक्सुअल इमोरलिटी का वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर। और वो एग्जाम्पल है कि 10 दादा और एक बाप ने मिलकर अपनी पोती, मतलब 10 दादा ने अपनी उस एक पोती के साथ में और एक उस बाप ने जिससे वो बेटी पैदा हुई है उस बेटी के साथ में शादी करी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसके लिए एग्जाम्पल है इमोरलिटी, सेक्सुअल इमोरलिटी इन द वैदिक आर्यन सोसाइटी का। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है और हम चलते हैं इसके पार्ट 3 पॉलिटिकल में। और रिडल नंबर 23, द कलियुगा व्हाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग। ठीक है, इसमें चलते हैं हम आ गए हैं इस रिडल में। अब हम उस पर्टिकुलर पैरा में चलते हैं जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, आ गए हैं हम उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। नथिंग इलस्ट्रेट्स बेटर देन द कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ कंsanguinity इन कोहैबिशन इन एंशिएंट इंडिया देन द फॉलोइंग स्टोरी विच इज रिलेटेड इन द सेकंड अध्याय ऑफ द हरिवंशा। सेकंड अध्याय ऑफ हरिवंशा। According to it, Soma was the son of 10 fathers, suggesting the existence of polyandry, each of whom was called Pralita. Each of one of whom was called Pralita. Soma had a daughter, Marisha. The 10 fathers of Soma and Soma himself cohabited with Marisha. This is the case of 10 grandfathers and father married to a woman who was a granddaughter and daughter to her husbands. तो फ्रेंड्स, मतलब यहां बाबा साहब कहते हैं कि भाई आर्यों के अंदर, वैदिक आर्यों में, मतलब कोहिबिशन, सेक्सुअल मॉरलिटी को लेकर कुछ भी, मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल कंप्लीट डिसरिगार्ड था, है ना। और उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है सेकंड अध्याय ऑफ हरिवंशा से कि इसके अकॉर्डिंग जो सोमा है उसके 10 बाप थे, है ना। सोमा के 10 पिता थे। अब इससे यह भी पता लगता है कि पॉलीएंड्री हुआ करती थी। पॉलीएंड्री मतलब एक पत्नी, उसके मल्टीपल हस्बैंड्स, जैसे कि महाभारत के अंदर द्रौपदी एक पत्नी है, उसके 5 हस्बैंड्स हैं, तो पॉलीएंड्री हुआ करती थी। तो मतलब सोमा के जो 10 बाप हैं उन्होंने सोमा की मां से रिलेशनशिप बनाया। तो अब हम ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से पर्टिकुलर जो बाप था, पिता था, उसके क्या बोलते स्पर्म से वो पैदा हुआ है, इसलिए 10 के 10 को सोमा का पिता माना गया। ठीक है, और उन 10 के 10 बाप को, पिताओं को बोला गया प्रलता। अब सोमा के एक बेटी हुई मरीशा नाम की। सोमा हैड ए डॉटर मरीशा। अब आगे ये होता है कि जो ये सोमा के 10 फादर हैं, द 10 फादर्स ऑफ सोमा एंड सोमा हिमसेल्फ कोहैबिटेड विद मरीशा। मतलब सोमा के 10 फादर और सोमा खुद कोहैबिटेड विद मरीशा, मरीशा के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो दिस इज ए केस ऑफ 10 ग्रैंडफादर। तो ये केस है कि 10 दादा, 10 ग्रैंडफादर और एक पिता शादी कर रहे हैं, मैरिड कर रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं एक वुमेन से जो कि उनकी पोती है, ग्रैंड डॉटर्स है, तो वो उनकी ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड फादर्स हैं, और वो उस फादर की वो डॉटर है, बेटी है। ठीक है, वो सब के सब, मतलब 10 दादा और एक बाप, वो उसके मरीशा के पति बन गए, हर हस्बैंड्स। ठीक है, तो ये मतलब एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक लड़की के 11 हस्बैंड्स हैं और उन 11 हस्बैंड्स में से 10 तो उसके दादा ही हैं और एक उसका पिता है। तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सेक्सुअल इमोरलिटी इन वैदिक आर्यन सोसाइटी का एग्जाम्पल है ये। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।